नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका एक्स पार्टनर आपसे बात करना बंद कर दे तो क्या करें। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप है जिसमें आपका पार्टनर जो है आपसे बात करना कम कर दे रहा है या फिर उसने बंद कर दी है बातें, ज़्यादा बात नहीं होती है, आप ही एफर्ट लगाते हो, आप ही पीछे पड़ते हो और आपको लगता है कि इसे पूरा रिलेशनशिप चलाने का ठेका जो है अब आप ही के हाथ में आ गया है। अगले को कॉल करेंगे तो कॉल उठेगा, मैसेज करेंगे तो रिप्लाई आएगा, वरना नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। ऐसे केस में आप समझ नहीं पाते आखिर हुआ क्या है। जैसे जहाँ वो मैसेज करना छोड़ देता है वहाँ पे और आपको तलब जगने लग जाती है। आप सोचने लग जाते हो कहीं वो छोड़ के ना चला जाए, अब क्या हो गया। दोबारा से आप अटेंशन चाहते हो, पुराना वक्त चाहते हो और आपको ये चीज़ लगने लगती है कि भैया अब एक्स जो है आपके हाथ से निकल रहा है। तो ऐसे केस में भैया क्या करें, क्या समाधान निकालें इस चीज़ का कि जो है एक्स पहले की तरह हमारे पास भाग के आए या फिर हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर भी जो है पहले की तरह हमारे पास अटेंशन हमको दे, तुरंत मैसेज सीन हो जाए, रिप्लाई आ जाए, तुरंत कॉल उठ जाए और उतने ही एनर्जी के साथ वो इंसान बात करे। तो चलिए बिना वक्त को गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि भैया आखिर क्या करें कि जो एक्स के कान पे थोड़ी सी जू रेंग जाए, थोड़ा सा उसको फ़र्क पड़ जाए, थोड़ा सा उसको समझ में आ जाए कि बिना आपके उनका भी काम नहीं चलने वाला है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहली चीज़ एक समझो कि बिना तुम्हारे उसका भी काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, यही सबसे बड़ा अपने आप में सेंटेंस है। क्योंकि भाई वो इंसान इतना चिल क्यों रह ले रहा है पता है? क्योंकि तुम लगातार लगे हो उसकी खिदमत में, लगातार उसको कॉल मैसेज करने के लिए बैठे हुए हो। वो इंसान मिस करना शुरू ही करने वाला होता है, तब तक तुम्हें 500 मैसेज आके गिर जाते हैं और वो इंसान ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि भाई ये सब हुआ कैसे। देखो मेरे दोस्त, रिलेशनशिप की शुरुआत में सबका बढ़िया वक्त चलता है, उसे कहते हैं हनीमून फेज। हर इंसान का बहुत बढ़िया चल रहा होता है। ठीक, कोई कितना भी टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, शुरुआत में बढ़िया ही होता है। ठीक है, चाहे कोई कपल हो उसकी एक सेकंड ना बने आपस में, लेकिन रिलेशनशिप के शुरुआत का वक्त उसका भी बहुत बढ़िया होता है। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि शुरू में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, अब इंसान कैसे बदल गया, अब इंसान मेरे लिए परफेक्ट है और हम इसको छोड़ नहीं पाएंगे, हमें चाहिए भी तो इसी की फ़ोटो कॉपी चाहिए हमारे एक्स पार्टनर की, हमारे पार्टनर की, तभी हम रिलेशनशिप चला पाएंगे। तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ कि जब रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी तो तुम कुछ और थे, अभी तुम कुछ और बन गए। पहले तुम नॉर्मल हुआ करते थे रिलेशनशिप की शुरुआत में, तो तुम्हें ढेर सारा प्यार मिलता था। अब क्या है, तुम इमोशनल हो गए हो, 24 घंटे प्यार की बातें करना चाहते हो, 24 घंटे वही प्यार मोहब्बत और आगे फ्यूचर में क्या करना है रिलेशनशिप में, हम दोनों कितने क्यूट लगेंगे, हम लोग की जब शादी होगी तुम कैसे लगेंगे, हम लोग बाहर जाएंगे, हम लोग कडल करेंगे, ये सब दुनिया भर की चीज़ें जो है तुम सोचा करते हो। और तुम्हारा एक्स इन सब चीज़ों से बाहर निकल गया है। बाहर क्यों निकल गया? क्योंकि भैया रिलेशनशिप को हो गया टाइम और समय के साथ साथ आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज़ करना आपने शुरू कर दिया है। ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप जब नया होता है तो सब कुछ नई होती है, नई बातें जाननी होती है। अब वो आप लगभग सारी बातें आप एक दूसरे के बारे में जान चुके हो। जानने के बाद अब आता है दूसरा पार्ट, दूसरी स्टेज आती है बैलेंस करने की। उसमें बैलेंस करना होता है। देखो मेरे दोस्त, प्यार मोहब्बत की बातें करना गलत नहीं होता है, किसी को समय देना गलत नहीं होता है, किसी को प्यार करना गलत नहीं होता है, लेकिन मेरे दोस्त उसके चक्कर में सब कुछ छोड़ देना गलत होता है। तुम शुरुआत में लगे हो 16 घंटा बात करने, ये नहीं सोच रहे हो कि ये 16 घंटा अगर कल बात नहीं हो पाई तो क्या होगा। ये सोच के तुम्हारी रूह गाप जा रही है, तो मेरे दोस्त तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। आगे चल के जो है तुम्हें तकलीफ का सामना ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो तुम कर रहे हो वो सिर्फ अपनी तलब में कर रहे हो, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें आज अच्छी लग रही है। ठीक है, अगले इंसान की क्यूरोसिटी है तुमको जानने में और तुम्हारी क्यूरोसिटी है तुम अगले इंसान को जानने की। तो वो जब धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है तो चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं और जो इंसान सेल्फ रेस्पेक्ट खो देता है वो धीरे से निकाल दिया जाता है। जैसे तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी, कब उस इंसान ने तुम्हें अपने जीवन से निकाल दिया तुम्हें पता नहीं चला। तुम्हारे एक उफ कर देने से वो इंसान हाजिर हो जाता था, पूछने लगता था क्या हो गया, क्यों नाराज़ हो, मनाने के लिए 10 बार एफर्ट लगाता है। और आप तुम साक्षात कह रहे हो कि भैया हमको दिक्कत हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, हमसे बात कर लो, रहा नहीं जा रहा है तुमसे बात किए बगैर, तब उस इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तुमने कई बार बोल के देखा है कि यार पहले जैसा मज़ा नहीं आता है, लेकिन वो एक्स पार्टनर क्या है या फिर वो पार्टनर इस कान से बात सुन के उस कान से निकाल देता है। ऐसा क्यों होता है मेरे पता है ना? क्योंकि तुम्हारी यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। वापस सेल्फ रिस्पेक्ट की मैं बात बार बार इसलिए करता हूँ क्योंकि देखो भैया, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं कर पाएगा। जैसे तुम अपनी इज्जत नहीं कर पा रहे हो ना, जैसे तुम अलग नहीं रह पा रहे हो उस इंसान से, थोड़ा सा स्पेस नहीं दे पा रहे हो उस इंसान को, वैसे ही वो इंसान तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा है। क्योंकि उसे पता है कि तुम कहीं नहीं जाने वाले हो। क्योंकि भाई वो इंसान अगर अभी 2 मैसेज आई मिस यू के लिख दे, तुम सारी शिकायतें भूल जाओगे, अपनी ठंडे पड़ जाओगे और ये वीडियो छोड़ के भी चल दोगे। क्योंकि भैया उनका मैसेजेस, उनका कॉल मैसेज मुद्दतों बाद आया है, मुद्दतों बाद तो उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, मुद्दतों बाद
तो उनका मन किया है बात करने का आपसे, ठीक है। तो ये भी खतरे की घंटी है, क्योंकि आप इस चीज़ से परेशान नहीं हो कि अगला इंसान क्या कर रहा है, आप इस चीज़ से परेशान हो कि वो इंसान आपके बिना कैसे रह रहा है, वो इंसान हंस कैसे रह रहा है आपके बिना। आप परेशान हो यहाँ पे, थक रहे हो यहाँ पे कॉल मैसेज कर करके, हाल पूछ पूछ के, वीडियो देख देख के, लेकिन वो इंसान तो मज़े में है। पता चला वो इंसान ऑफिस में है तो ऑफिस के लोगों के साथ हंसी मजाक कर रहा है, जिससे लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। सोशल मीडिया पे ऑनलाइन बना हुआ है वो इंसान, लेकिन तुम्हें मैसेज करने की फुर्सत नहीं है। तुम सारा काम धंधा छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हो और उसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो समझ लो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी तुम्हारी डाउन आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि तुम अब चैलेंज नहीं रह गए हो, घर की खेती हो चुके हो। जब वो इंसान चाहे तुमको एक्सेस कर सकता है, जब वो इंसान चाहे तुमसे बात कर सकता है। अभी तुम उससे बात करना चाहो, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसकी बात तुमसे हो जाए। हो सकता है उसका कॉल वेटिंग पे चला जाए, हो सकता है उसको तुम्हें कॉल काट दे, हो सकता है तुमको मैसेज कर दे कि भैया 2 घंटे बाद कॉल करना, या हो सकता है वो मैसेज कर दे कि भैया बाद में बात करना या फिर कल बात करना, ये है वो है। लेकिन अगर वो इंसान चाहे तुमसे बात करना तो उसके दिमाग में एकदम फिट है, जब कॉल घुमा देगा तुम बात कर लोगे। रात के 1:30 बजे घुमा देगा कॉल, तुम कर लोगे, ठीक है। तो इस वजह से मेरे दोस्त सारी दिक्कतें आती हैं। बात करना इसी वजह से इंसान कम कर देता है। तुम इतना आतुर क्यों हो उससे बात करने के लिए? पता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि कहीं वो इंसान चला ना जाए, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो इंसान तुम्हें पहुंच से बाहर है। इस वजह से तुम आतुर हो उस इंसान से बात करने की। समझ रहे हो मेरे दोस्त? अगर तुम्हें पता होता कि तुम जब चाहोगे कॉल कर लोगे तो कॉल उठ जाएगा, जब चाहोगे उससे बात कर लोगे, जब चाहोगे मिल लोगे, जब चाहोगे अपने मन की बात करवा लोगे, तो तुम्हें इतनी क्यूरोसिटी और इतनी तुम्हें चुल नहीं रहती उस इंसान से बात करने की, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉज कि भैया ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। अब आते हैं भैया इसका सॉल्यूशन क्या है। ये तो है दिक्कत, ये सब तो गलतियाँ कर चुके हो, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन मेरे दोस्त है कि अपने ऊपर काम करना। अपने ऊपर काम करने के अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने रिलेशनशिप में थोड़ी सी स्पेस देना। कम से कम 1.5 से 2 महीने के लिए आप है रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत की बातें करना छोड़ दो। लिमिटेड बात करो भी। अगर बातें ज़्यादा करनी है तो प्यार मोहब्बत की बात करना छोड़ दो, पुरानी बातें करना छोड़ दो और अननेसेसरी सवाल जवाब करना छोड़ दो, ठीक है। प्यार मोहब्बत की बातें करोगे तो उस इंसान को है इरिटेशन इस चीज़ से, ठीक है, क्योंकि अब चीनी ज़्यादा हो रही है प्यार के नाम की। तो आपको प्यार की बातें नहीं करनी है ज़्यादा, इधर उधर की बातें कर लो। तुम दोनों लोग कपल हो तो मैं ये चीज़ मानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा जानते होगे, काफ़ी अच्छा खासा जानते होगे। तो बहुत सारे टॉपिक हैं बात करने के, आप उस पर बात कर सकते हैं। हम कपल का मतलब ये नहीं होता है 24 घंटे प्रेम मोहब्बत की बातें करें, ठीक है। अगर 24 घंटे प्रेम मोहब्बत की बातें नहीं करोगे तो तुम इधर उधर की बातें करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, प्लस जब अच्छा लगेगा तो तुम्हें बातें भी आएंगी। क्योंकि अभी तुम्हें ज़रूरत प्यार की नहीं है, तुम्हें ज़रूरत है इमोशनल स्टेबिलिटी की, जो कि तुम्हें खुद से लानी पड़ेगी, ठीक है। जहाँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी सी गेन होने लग जाएगी पार्टनर के सामने, पार्टनर को खुद इंटरेस्ट आने लगेगा तुमसे बात करके। क्योंकि भैया अभी तो पार्टनर तुम्हें कॉल करेगा तो तुम लो टोन में बात करोगे, हाँ हेलो, क्योंकि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उस इंसान से कि हाँ कुछ प्यार भरा बोले, पहले की तरह सरप्राइजेस दे, लंबे लंबे टेक्स्ट लिख के भेजे तुमको, कॉम्प्लीमेंट दे तुमको 50 बार। तो भैया उसके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मौजूद होना भी ज़रूरी होता है। जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी उस इंसान का अट्रैक्शन जाग जाएगा वापस, जो एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है किसी भी कपल के बीच में। तब आप एक पावरफुल इंसान की तरह एक्ट करोगे और फिर वो इंसान जो है आपको टेंशन देना शुरू कर देगा पहले की तरह। तो भैया अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपने ऊपर काम करो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पुरानी बातें करना छोड़ दो, रिलेशनशिप की बातें करना छोड़ दो कुछ टाइम के लिए अपने रिलेशनशिप में, और थोड़ा सा स्पेस दो, ठीक है। अगर रात में 11 बजे सो जाते हो तो सो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है जगने की 12:10 पे, तो कोई ज़रूरत नहीं है जगने की 11 बजे के बाद, सिर्फ इसलिए कि उनसे बात 11 बजे के बाद ही हो पाएगी, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट मत डालो, तभी तो अगले इंसान को पता चलेगा भैया कि तुम्हारी अवेलेबिलिटी क्या है। तभी तो अगला इंसान एडजस्ट करना चाहेगा कि भैया 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद तुम सो जाते हो, उसके पहले वो कॉल करने के लिए एफर्ट करेगा। वरना उसको तो क्या पता, वो इंसान सोचेगा जब मन करेगा तब बात करेंगे, उसे पता नहीं कि तुम कितना मैनेज करके बात कर रहे हो। साथ इससे तुमको भी तकलीफ होगी और साथ ही साथ तुम अपनी वैल्यू भी खोते चले जाते हो। तो भैया अपने ऊपर ध्यान दो, अपना कॉन्फिडेंस सबसे पहले बढ़ा लो, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर लो और थोड़ी सी नॉर्मल बातें करना शुरू कर दो अपने पार्टनर से, तुम्हें अटेंशन मिलने लग जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में